जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ माता कौशल्या की गोद में सर रखे हुए प्रभु श्री राम के वियोग में बिलख रहे हैं और बिलखते हुए कहते हैं कि कौशल्य, राम के चले जाने के बाद मुझे इतनी बेचैनी और परेशानी क्यों महसूस हो रही है। इसका कारण मेरी समझ में आ रहा है, वरना हमारे जैसा धैर्यशील, बुद्धिमान, प्रतापी और विद्वान राजा पुत्र मोह में इस तरह विकल क्यों हो रहा है। इसका एक विशेष कारण है जो मेरी समझ में आ गया है। माता कौशल्या ने कहा, ऐसा क्या कारण है? बोले, हम अपने जीवन की एक ऐसी घटना तुम्हें बता रहे हैं जो आज तक हमने किसी को नहीं बताया। माता कौशल्या कह रही हैं कि क्या ऐसी घटना है जो आपने तो सब कुछ हमें बताया है। बोले, नहीं, ये घटना हमने तुमको भी नहीं बताया है। कह रहे हैं, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, जब मैं बिल्कुल जवान हुआ करता था और परिश्रमों में चढ़ा हुआ था, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। उस समय शिकार खेलने का बड़ा उत्साह हुआ करता था मुझे। मृगया के चक्कर में एक दिवस पथ बिसर गया आखिर मेरा। मृगया के चक्कर में आखिर मग बिसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन, हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। एक दिन शिकार खेलते हुए मेरे सामने से एक हिरन भागा और मैं उस हिरन का पीछा करता हुआ बहुत दूर निकल गया। हिरन तो हिरन हो गया, हिरन गायब हो गया, भाग गया, और इधर मैं अपने शिविर से बहुत दूर निकल गया। अभी खड़ा सोच ही रहा था, इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। इतने में कुछ दूर पर मेरे कानों में पानी की आवाज सुनाई दी। ऐसा महसूस हुआ कि पानी के अंदर कोई हलचल हो रही है, बोल रहा है नीर, ऐसा मैंने कानों से सुना। मैंने सोचा मिल गया खोया हुआ शिकार। मैं समझा कि मेरा खोया हुआ शिकार मिल गया है। संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार, संभव है कि वह हिरन सरयू नदी के उस पार जा रहा हो, पानी से होकर, उसी की आवाज है। कौशल्य, तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूं। कौशल्य, तुम्हें इस चीज का ज्ञान है कि मैं धनुर्वेद से परिचित हूं। कौशल्य, तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद से परिचित हूं। हो शब्द वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों से परिचित हूं। मैं चाहे लक्ष्य वेद हो या शब्द वेद हो, दोनों वेदों से मैं परिचित हूं। दोनों वेद जानता हूं, चाहे शब्द पर बाण चलाना हो या लक्ष्य पर बाण चलाना हो, दोनों निशाना मैं बिल्कुल सही साधता हूं। तो कौशल्य, तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूं। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूं।
इसलिए शब्द पर ही मैंने निश्चय कर लिया लक्ष्य अपना। इसलिए मैंने शब्द सुनकर ही उस शब्द पर ही लक्ष्य साध लिया। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना, और फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय मैंने अपना बाण छोड़ दिया। कौशल्य पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, मेरा बाण बिल्कुल लक्ष्य पर सही पहुंचा, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, पर वह लक्ष्य नहीं था, उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। जिस जीवन का घातक मेरा बाण था, वो जीवन अपना जीवन था। हाँ, महाराज दशरथ बिलख गए, रो गए, आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। कह रहे हैं कि हाँ, ज्यों ज्यों याद आ रहा है उस घटना की, जैसे जैसे याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय, मेरी मति पर क्यों पत्थर पड़ गया, मैं क्यों उस दिन शिकार खेलने गया। ये सोचकर मैं बार बार पछताता रहता हूं कि मैं उस दिन शिकार खेलने गया ही क्यों। महाराज दशरथ उस घटना को याद करके बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे कहते हैं, इतने में जैसे सर लगा, सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। इतने में सर के लगते ही करुणा का संसार, दर्द भरी आवाज से पूरा वातावरण गूंज गया। किसी चुटीले मनुज की, किसी चोट लगे हुए चोटिल मनुष्य की आर्त पुकार, दर्द भरी पुकार से पूरा वातावरण दहल उठा। घबरा कर मैं उस ओर चला, घबरा कर मैं उस आवाज की दिशा में भागा। सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या घटना होगी, क्या भवितव्यता होगी। मुझ हतभागी के हाथों से घायल इस समय मनुष्य हुआ, मुझ अभागे के हाथ से कोई मनुष्य घायल हो गया है। और भागा भागा जा रहा हूं। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता था, पुकार की आवाज और हमारे करीब आती जाती थी, और आवाज बढ़ती जाती। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। जिस प्रकार आसमान में बादल ऊपर को चढ़ते आते हैं, उसी प्रकार उस शांत वातावरण में, आसमान में उसकी करुण पुकार इस प्रकार गूंज रही थी, जैसे बादलों का समूह गड़गड़ाता हुआ आसमान की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार आवाज बढ़ती जा रही। महाराज दशरथ
उस आवाज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पहुंचते मनुष्य की आवाज सुनकर महाराज बेचैन हो जाते हैं कि कौन है। पहुंचा तीर समान ही, जितना तेज तीर चलता था उतना ही तेज महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मैं तीर की गति से ही उसके पास पहुंचा। पहुंचा तीर समान ही, मैं उस जल के तीर, उस जल के किनारे मैं तीर की गति से पहुंचा। लेकिन वहां जाने पर कांप रहा था। उस समय पूरा वातावरण कांप रहा था उसके दर्द भरी आवाज से। और सरयू का जल भी कांप रहा था। कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर, उस सरयू नदी का पानी भी उस दर्द से कांप रहा था। कौशल्या वो घटना याद करके मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। इतना कहकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ माता कौशल्या की गोद में मूर्छित। बहुत मुश्किल से महाराज को होश में लाया गया। उसके बाद आगे की घटना महाराज दशरथ ने क्या बताया, क्या कहा, वो हमारे अगले वीडियो में। लेकिन नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।